क्वेश्चन नंबर 9 को बच्चों जल्दी से पढ़ देता हूँ। कहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। और जो संख्या आपको दे रखी है ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। टोटल आपके पास 5 संख्या दी हुई हैं, उन 5 को यहाँ नोट कर चुका हूँ। बताना आपने वो संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। कोई कारण इसमें ये नहीं कहा है कि कारण दीजिए कि क्यों है, फिर भी हम इसको कारण से ही समझेंगे कि क्यों है वो परिमेय और अपरिमेय। पहले हम देख लेते हैं परिमेय संख्या की कंडीशन। 3 शर्तें होते हैं परिमेय संख्या की। पहली कि उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी वो जो संख्या होगी p/q के रूप में होनी चाहिए। दूसरी, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी, p व q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। 3 शर्तें यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको इस रूप में दिख रही है कोई संख्या तो आप आंखें बंद करके उसको बोल सकते हैं कि वो परिमेय संख्या है। फिर अगर कोई संख्या आपको दशमलव के रूप में दे रखी है, मान लो p/q के रूप में नहीं है, दशमलव के रूप में, अगर वो दी हुई संख्या क्या है, पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है। क्या हो जा रही है, पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है, ठीक है, तो वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। 4 चीज़ें। और एक फिर आप देख रहोगे संख्या अशांत होने के बाद भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। बट वो कब होती है, जब आप किसी संख्या पर बार लगा हुआ देखें। क्या देखें, बार लगा हुआ देखें, वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब फिर से एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ, बार का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या जब रिपीट होने लग जाए, जैसे 1 2 आ गया तो उसके बाद आपका 1 2 1 2 1 2, इस तरह से आपका ये कंटिन्यू आता रहे, तो हम क्या करते हैं, बार बार ना लिख करके, देखो जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो परिमेय संख्या देख समझ लिया आपने, या तो इन तीनों फॉर्म में हो, ठीक है, और एक आपका पूरी पूरी विभाजित हो जाए तब परिमेय संख्या, या फिर अशांत हो यानी अशांत में आवर्ती हो, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगाओ, बार लगाओ। तो ये आपकी हो गई किसकी, परिमेय संख्या की। और अपरिमेय संख्या कोई भी कब होगी, जब क्या हो, अनावर्ती हो, अशांत और अनावर्ती हो। और आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, यानी इस तरह से आपकी दी हुई संख्या हो, अगर पॉइंट के बाद पॉइंट या पॉइंट से पहले कोई भी अंक क्या हो, यहाँ देखोगे 4 0, फिर 4 2 बार 0, 4 3 बार 0, इस तरह से आपकी क्या हो, बढ़ती जाएँ, ठीक है। ऊपर वाले में था कि वो संख्या रिपीट हो जा रही है, बट यहाँ देखो संख्या रिपीट नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है हर बार, है ना। पहले 1 0 आया, फिर 2 0, फिर 3 0, ऐसे ही बढ़ती जा रही है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो संख्या p/q के रूप में ना हो, और q का मान 0 हो, या p व q क्या हो, पूर्णांक ना हो, ठीक है। ये तीनों अगर आप परिमेय समझ गए तो परिमेय का उल्टा पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों जल्दी से इसका आंसर। पहला आपका √23 का स्क्वायर रूट देखो बच्चों कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ 4 बोलूँ, रूट के अंदर 4 है, तो 4 को आप बोलोगे इसका स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये कैसी पूर्णांक संख्या है। और इसको आप 2/1 लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो p/q के रूप में अभी आ गई, q का मान आपने 0 भी नहीं लिया, और 2 क्या है, पूरी शांत संख्या है, पूरी पूरी विभाजित भी हो जाती है। तो यहाँ पर पहली जो संख्या आपकी, अब आपको क्या पता चल रहा है कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये p/q के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते। नंबर देखते हैं बच्चों। सेकंड नंबर में देखो क्या दे रखा है आपको, √225। अगर आप जैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया √4 का, वैसे √225 बच्चों इसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप ये कैसे संख्या है, पूर्णांक संख्या है। इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप इसके बट्टे में 1 दे देंगे तो भी आप इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं √225 को। देखो √225 किसका स्क्वायर रूट, 15 का। 15 को हम लिख सकते हैं 15/1। और ये देखो p/q के रूप में आपको दिख रही है, q का मान यहाँ 0 नहीं दिख रहा है। p व q दोनों क्या है, पूर्णांक है। ये भी देखो पूर्णांक है, और एक भी आपकी क्या है, पूर्णांक संख्या या अंक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। आई होप बच्चों ये √225 आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड नंबर पे चलते हैं। देखो यहाँ दे रखा है 0.3796। तो ये अगर मैं बोलूँ तो इसको आप यहाँ देखेंगे, इस एग्जाम्पल से ये मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका। यहाँ देखो पूरा पूरा विभाजित हो गया, और हमने उसको क्या बोला, परिमेय संख्या बोला। तो यहाँ देखोगे इसके पीछे आपको डैश नहीं दिख रहा, और ना ही इसके ऊपर आपको कहीं पे बार दिख रहा है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। और कारण बोलेंगे तो कारण क्या है, ये संख्या जो है पूरी पूरी विभाजित है, अतः ये क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं 4th नंबर की तरफ। यहाँ देखेंगे आप लास्ट में एक डैश लगाया जो आपको दे रखा है 7.4784878। एक चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे, 478 और 478 क्या हो रहा है, रिपीट हुआ है। ये कैसा है, आवर्ती है। आवर्ती संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। आवर्ती का मतलब होता है इसके ऊपर बार लगा हुआ है, 7, इसको आप लिख सकते हैं 7.478, और इसके ऊपर बार है। जब आप बार लगा देते हैं तो आपकी पीछे की संख्या सारी हट जाती है जो रिपीट हुई है, और यहाँ से डैश भी आपका हट जाता है। तो ये संख्या रिपीट हुई है यानी आवर्ती है, और आवर्ती संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। आप समझ चुके हैं पहले भी, और इससे पीछे क्वेश्चन जो आपने किए हैं उसमें भी आपने इस टाइप के एग्जाम्पल देखे थे। तो ये 4th नंबर कंप्लीट आपका हो गया, परिमेय।
नेक्स्ट चलते हैं लास्ट, यानी जो 5th नंबर है यहाँ पे देखो आपको दे रखा है 1.10, फिर 120, फिर 130, 140। तो ये आप देखेंगे किससे मिलता जुलता है, अनावर्ती से मिलता जुलता। और अनावर्ती संख्या कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आप अगर कोई आपसे उदाहरण पूछेगा कि अपरिमेय क्यों है, तो आप बोलोगे कैसी, ये संख्या कैसी है, अनावर्ती संख्या है। अनावर्ती संख्या है तो अनावर्ती संख्या कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एग्जाम्पल मैच कर देखो 4.40, 400, 400, ये संख्या अनावर्ती है, ये क्या, अपरिमेय संख्या। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप अच्छे समझ होंगे।